ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है। तो प्रवचन नंबर 14 से एपिसोड नंबर 3 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि हमको अपने बचपन की एक बड़ी मामूली सी घटना याद है। हम खलियान में सोया करते थे। खेतों से अनाज काट कर जहाँ रखा जाता है वहाँ सोया करते थे। वहाँ से रात को कोई खेत से कटा हुआ अनाज न उठा ले जाए, इसके लिए सावधान रहने के लिए हम खलियानों में सोते थे। गांव का छोटी किस्म का कोई एक आदमी था। वह अपनी बकरियों को रात को छोड़ देता था और वे खेतों में खलियानों में घूमकर अपना पेट भरकर रात रात में उसके घर लौट आती थी। हमारे पास काम करने वाला एक आदमी था। रात को जब बकरी का बच्चा आया तब उस आदमी ने उसको पकड़ लिया और हमारे पास आकर कहा, मालिक यह आदमी छोटी किस्म का बहुत परेशान करता है, यह बकरी का बच्चा बहुत नुकसान करता है। आज हम इस बच्चे को ले जाते हैं और हम लोगों के घर में तो खाया जाता है, हम काट कर खा लेंगे। उन लोगों के घर में खाने का रिवाज है। हमने कह दिया ले जाओ। हमारे खलियान के पास ही छोटी जाति का एक आदमी बैठा था। वह बात समझ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, बकरी का बच्चा क्यों पकड़ लिया गया। इस आदमी ने उसके पास जाकर क्या पूछा, उनके पास जाकर क्या पूछा, उन्होंने इसको क्या सलाह दी आदि। इस आदमी को बकरी का बच्चा ले जाते देखते ही वह छोटी जाति का आदमी झट हमारे पास आ गया और बोला, भैया जी यह काम आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है। छोटी जाति का आदमी हमसे उम्र में बड़ा था, बुजुर्ग था। उसने आकर हमको ऐसे कहा कि आपके स्वरूप के अनुरूप यह काम नहीं है। हमने तुरंत कहा, जरा पुकारो उस आदमी को। उसने ज़ोर से चिल्लाकर उसको पुकारा। हम तो इतनी ज़ोर से बोल भी नहीं सकते थे। उसकी पुकार सुनकर वह लौट कर आया। हमने कहा, अच्छा भाई इसको छोड़ दो। उसने बकरी का बच्चा छोड़ दिया। नारायण, जब आप गुंडे के साथ बदमाश के साथ एक होते हैं, नारायण जब आप गुंडे के साथ बदमाश के साथ एक होते हैं तब वह आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है ना। हमको वही बात याद है, वही बात याद आती है। भैया जी यह आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है। जीवन मुक्ति के स्वरूप के अनुरूप क्या है और क्या नहीं है। देखो उसका ऐसा अनुभव है कि अब तक सुख देने वाली कितनी चीज़ें आई और चली गई और हमने उसे मेल किया। जब आई और हमने उसे मेल किया तब बड़ी सुखप्रद मालूम पड़ी। जब चली गई तब बड़ी दुखप्रद मालूम पड़ी। अब हम आपको एक बात सुनाते हैं। ब्रह्मा जी यह सृष्टि बनाते हैं तब तोल तोड़ कर बनाते हैं। यदि 1 किलो का पापड़ बनाना हो तो उसमें कितने किलो नमक डालना पड़ना चाहिए, यह पापड़ बनाने वालों को मालूम होता है। अलग अलग तोल मेल है ना। दाल में कितना नमक डालना चाहिए, चावल में कितना नमक डालना चाहिए, यह बात लोगों को मालूम पड़ती है। विधाता ने जो यह सृष्टि बनाई है वह बिल्कुल तोल तोल कर बनाई है। आपको बिल्कुल ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, है ना। हाँ, 50 वर्षों में समझने में जो काम किया है, 50 वर्षों में समझने में जो काम किया है सो आपको बता रहा हूँ। दुनिया की सब चीज़ों में सुख और दुख बिल्कुल तोल कर बराबर बराबर डाले हुए हैं। यदि आप इस सत्य सिद्धांत को नहीं समझते तो अब इस पर विचार कीजिए। हम यह दबाव नहीं डालते कि कबीर साहब ने ऐसा कहा है और दादू दयाल ने ऐसा कहा है। हम यह जोड़ नहीं डालते कि शंकर ने ऐसा कहा है और रामानुज ने ऐसा कहा है। आपके दिमाग पर कोई दबाव नहीं डालते। आप विचार करके देखना। हमको खीर खाने से स्वाद भी आया है और हमको शरीर की ताकत भी, और हमारे शरीर की ताकत भी बढ़ी है। हमको खीर खाने से अपच भी हुआ है और हमको खीर देख करके कह भी आई है और खीर से रोग भी हुआ है। दुनिया में जो लोग प्यार देते हैं वो लोग कितना गुलाम बनाना चाहते हैं। वाह भगवान वाह। दुनिया में जो लोग प्यार देते हैं वे लोग कितना गुलाम बनाना चाहते हैं, यह हमको मालूम है। जो लोग सेवा करते हैं वे लोग कितनी सेवा लेते हैं, यह हमको मालूम है। जो लोग हमारा दबाव सहते हैं वे लोग बाद में कितना दबाव डालते हैं, यह हमको मालूम है।
चंदा लेने वालों को यह मालूम होगा, है ना। जब एक सेठ दूसरे सेठ से चंदा लेता है तब बड़ा अच्छा लगता है कि हमने चंदा लिया, लेकिन जब फिर वही सेठ जिससे तुमने चंदा लिया था तुम्हारे पास आकर चंदा लेने आता तब कैसा लगता है। जिसको तुम चंदा लोगे उसको देना पड़ेगा। तो मेरे भाई, विधाता ने यह सारी सृष्टि में सुख और दुख बिल्कुल तोल तोल कर डाला है। हमारे परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य थे। वह पहले बड़े पहलवान थे, खूब कसरत करते थे, बुढ़ापे में भी धूल वूल नहीं लगने देते थे। 70-80 बरस की उम्र हो गई थी। हम लोग बच्चे थे जब उनका शरीर दर्द से दुखता था। व्यायाम के बिना और अखाड़े में लड़े बिना उनकी एक एक हड्डी हड्डी दुखती थी। वह पट लेट जाते थे और हम लोगों से कहते थे कि हमारे शरीर पर चढ़कर अपनी एड़ी से कुचलो, है ना। हम कभी कभी गिर पड़ते थे। वह कहते थे कि हाथ से डंडा पकड़ो और डंडा लेकर पाँव की एड़ी से हमारी पीठ पर, पाँव पर हमें कुचलो। देखो, जिस व्यायाम ने उनको अखाड़े में इतनी शक्ति दी थी, उसी व्यायाम के कारण उनको कितना असह्य दर्द हुआ। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास एक पहलवान आए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने गामा से कुश्ती लड़ी थी और गामा ने अपने को कुश्ती लड़ने से बचा लिया था। इतने बड़े पहलवान थे। गामा का नाम तो आप लोगों ने शायद सुना होगा। बड़ा भारी पहलवान हो गया था। संयुक्त भारत में, सारे विश्व में वह विश्व विजयी पहलवान गामा हमसे कतरा गया। उसने हमसे कुश्ती नहीं लड़ी। उन पहलवान सज्जन ने उड़िया बाबा जी से यह बात कही। महाराज, उनको रोज़ खाने को 2 सेर बादाम चाहिए था और पीने को 9 सेर दूध चाहिए था। वह 4-5 सेर पूरी खा जाते थे। अब बूढ़े हो गए थे। बुढ़ापे में उनको खाने के लिए नहीं मिलता था। पहलवानी छूट गई। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास आ गए। बोले, महाराज आश्रय दो। परंतु आश्रम वालों ने कहा, महाराज हम लोग इनको रोज़ रोज़ 2-2 सेर बादाम, 9 सेर दूध और 5 सेर पूरी नहीं खिला सकते। उन पहलवान को 10 दिन में विदा कर दिया गया। जिस पहलवान ने जिस दूध ने, बादाम ने, पूरी ने उसको पहले बड़ा सुख दिया था, वह बड़ा अभिमान दिया था, उसी ने उसको बाद में बड़ी तकलीफ़ दी। यह देखो, जो स्त्री बड़ी प्यारी लगती थी, वही जब दूसरे किसी को बातचीत करने लग गई, हंसने लग गई, बोलने लग गई, तब उसके ऊपर शंका हो गई तो नींद नहीं आवे। कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन का यह रहस्य है कि जिससे तुमने सुख लिया है वह तुमको दुख देगा। जिसने तुमको दुख दिया है वह तुमको सुख भी देगा। यह सुख दुख का आना जाना कोई बहुत कीमती चीज़ नहीं है। जब सुख आता है तब हमको उसका मूल्यांकन ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं। जब दुख आता है तब भी हम उसका मूल्यांकन ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं। हम सुख दुख की जो कीमत आंकते हैं वह ज़रूरत से अधिक कीमत आंकते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कर लेंगे।